शालम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभी गौरी और आप सब देख रहे हैं बैक टू तौरा। बैक टू तौरा आपके लिए लेके आया है एक बार फिर से मज़ीद मालूमाती वीडियोस का एक नया दौर, जिसका नाम है ज़रा सोचिए, जिसमें हम मिलकर चंद एक सवालात पर गौर करेंगे और उनका हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। तो आइए मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस में से निकालिए चंद एक हवालाजात और हम उनकी तलावत करेंगे और उन हवालाजात को पढ़ने के बाद उन पर गौर करेंगे। सो मेरे साथ निकालिए बुज़ुर्ग मत्ती की अंजील, उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत से 6ठी आयत तक हम तलावत करेंगे। इन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मुनादी करने लगा कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। ये वही है जिसका ज़िक्र यसाया नबी की मार्फत यूँ हुआ है कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। ये यूहन्ना ऊँट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता था और इसकी खुराक टिड्डियाँ और जंगली शहद था। उस वक्त यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के गिरदोनवा के सब लोग निकलकर उसके पास गए और अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाए यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। तो अजीज़ों, एक और हवाला हम मिलकर पढ़ेंगे, बुज़ुर्ग मरकस की अंजील, उसका पहला बाब, उसकी 4 से 5 आयत। तो आइए हम कलाम मुक़द्दस में से तलावत करते हैं। यूहन्ना आया और बियाबान में बपतिस्मा देता और गुनाहों की माफ़ी के लिए तौबा के बपतिस्मे की मुनादी करता था, और यहूदिया के मुल्क के सब लोग और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाए यरदन में उसे बपतिस्मा लिया। अजीज़ों, मेरे साथ 3रा हवाला निकालिए, जो कि है बुज़ुर्ग मत्ती की अंजील, उसका 3रा बाब और उसकी 13वीं आयत। और आइए देखते हैं कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है। उस वक्त यसू गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए खुदावंद की बरकत ठहरे, आमीन। सो मेरे अजीज़ों, इन आयात को आपने 12 पढ़ा होगा और इन आयात को आपने मुतअद्दिद दफ़ा सुना होगा, मगर क्या कभी आपने सोचा कि बपतिस्मा क्या है? और जनाब मसीह ने एक यहूदी काहिन से बपतिस्मा क्यों लिया? ज़रा सोचिए, क्या मसीह को बपतिस्मा की ज़रूरत थी? अगर हाँ तो क्यों थी? और अगर नहीं तो फिर बपतिस्मा क्यों लिया? क्या कभी आपने सोचा कि मसीह ने तौबा का बपतिस्मा लिया या फिर नजात का? अगर तौबा का बपतिस्मा लिया तो क्या उनको तौबा की ज़रूरत थी या उनको नजात की ज़रूरत थी? क्योंकि जनाब यूहन्ना तो तौबा और नजात का ही बयान कर रहे थे और वो ये कह रहे थे तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है। सो उनकी मुनादी तौबा और गुनाहों के इकरार से वाबस्ता थी। सो मेरे अजीज़ों, इन आयात को दोबारा पढ़िए और इन पर गौर कीजिए और इन पर सोचिए और इन सवालात का जवाब तलाश करने की कोशिश कीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि मसीह ने किन अयाम में बपतिस्मा लिया, तो इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और हमारी वीडियोस को फॉलो कीजिए। और इस मुतल्लिक हमारी एक वीडियो जो अलूल के महीने पर है हमारे चैनल पर मौजूद है, जाइए और ज़रूर देखिए। और मैं आपको एक दफ़ा फिर से कहूँगा कि हवालाजात को पढ़िए और ज़रा सोचिए। शालोम।